हेलो बच्चों, क्या हाल है सभी का? कैसे हैं सब कोई? तो आज हम शुरू करेंगे आपके सामने क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.1 से लेके 11 तक का क्वेश्चन। इससे पहले हम बता चुके हैं, आप क्लास 10th वाला एकदम ध्यान से सुनिए। इससे पहले हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं? त्रिकोणमिति का सारे सूत्र, पूरा परिचय को बता चुके हैं, जिसमें सारे सूत्र, सारे फॉर्मूला को अच्छे से बताया गया है। तो उसको देख लेना है। 1 से लेके 5 तक का सारा क्वेश्चन कर लिया गया है, उस वीडियो को देख लेना है। अगर आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया गया है, जाके एकदम से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से शुरू करिए, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अच्छे से समझ पाएंगे। तो आज हम करेंगे कहाँ से? 6 से लेके 11 क्वेश्चन, 11 नंबर तक। यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 11 क्वेश्चन है। 1 से 5 तक हो चुका है, 6 से आगे हम करेंगे 11 तक का। अब 6 नंबर तो स्टार्ट करते हैं। क्या है दिया हुआ? देखिए, ए और बी न्यून कोण होगा। ए और बी क्या है? न्यून कोण है। जहां पे कोस ए बराबर कोस बी होगा, ए बराबर न्यून कोण होगा। ये हमारा दिया हुआ है और हमको सिद्ध करना है ए बराबर बी, कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले करने के लिए ये बताइए, कोण ए और कोण बी हमारा क्या है? न्यून कोण है। तो न्यून कोण मतलब हम क्या करेंगे? एक तो त्रिभुज बना देंगे, त्रिभुज बना देंगे, त्रिभुज जो कि हमारा क्या होगा? एक तो ए होगा, एक तो बी होगा। ए और बी न्यून कोण है, जो बच गया वो हमारा क्या है? सी है। हो गया। अब आप इसमें ध्यान देखिए, ए बी को बोला गया है न्यून कोण। कहीं भी एक वर्ड भी लिखा है कि सी कोण समकोण है बोल के? क्वेश्चन में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे पता है? हम एक समकोण बनाएंगे, अपने मन से बनाएंगे। क्या करेंगे? सी से हम एक लाइन खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो ए बी का लंब होगा। मतलब ये जो सी से रेखा होगा, इसका नाम कर देंगे हम लोग सी डी। ये ए बी को 90 पे समविभाजित करेगा। कितना पे? 90 में। मत हम इसको लिखेंगे, माना सी डी लंब है ए बी का। ये देखिए मैथ्स का भाषा है, ये क्या है? लंब। लंब को हम ऐसे करते हैं, सी डी लंब है किसका? ए बी का। लंब मतलब कितना? 90 डिग्री। अगर ये वाला कोण 90 होगा तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 90 होगा। अब जैसे ही ये वाला 90 आ गया, इस त्रिभुज को देखिए, ए सी डी ये वाला समकोण त्रिभुज है, और सी डी बी ये वाला जो त्रिभुज है ये भी हमारा 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज होगा। तो दो ठो समकोण त्रिभुज हमारे निकल गया। अब क्या करेंगे? जो दिया हुआ है उस पर फोकस कीजिए। क्या दिया हुआ है? कोस ए बराबर कोस बी। जरा इधर से लिखते हैं थोड़ा सा। क्या दिया हुआ है? हमारा दिया हुआ है कोस ए बराबर कोस बी। ये दोनों दिया हुआ है। अब बताइए कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस का फॉर्मूला होता है बी बटा एच। इसका भी क्या होता है? बी बटा एच, मतलब आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण। अब बताइए, जब ए लेंगे, जब हम कोण लेंगे ए, इसको ले लेंगे, तो ए के सीधा में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पी। 90 के जो सीधा होता है उसको क्या बोलते हैं? एच। जो बच गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बी। अब बताइए, जब हम कोण ए लेंगे तो बी मेरा कौन सा होगा? ए डी। एच कौन सा होगा? ए सी। तो बी के जगह में हो जाएगा हमारा क्या? ए डी बाई ए सी बराबर, जब बी लेंगे, जब ये वाला कोण हम ले रहे हैं तो इसकी सीधा में जो होगा वो क्या होगा? पी होगा। और 90 की सीधा में जो होगा हमारा क्या होगा? एच होगा। जो बच गया वो क्या होगा? बी होगा, मतलब आधार होगा। तो आधार मेरा हो गया क्या? बी डी। तो आधार हमारा क्या बैठाएंगे? बी डी बाई कर्ण, कर्ण क्या बैठाएंगे? बी सी। हो गया, ये समझ में आ गया। आगे क्या करेंगे? हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ए डी गुना बी सी बराबर ए सी गुना बी डी कर दिए। अब क्या करेंगे? हम लोग ए डी लिखेंगे ना, बी डी को इधर ले आएंगे। ए डी बाई बी डी बराबर, ये बच गया यहाँ पे ए सी बाई, ये गुना है, ए डी तो हम लिख चुके हैं, बी सी यहाँ है, बी सी इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ए सी बाई बी सी। इसी को मान लेंगे हम ये।
तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे हम, माना, इसी में कर देंगे माना। समझ में आ रहा है? माना कि AD बाई BD बराबर AC बाई BC बराबर K। कहाँ से निकला ये चीज? यहाँ से निकला है। AD बाई BD, देखिए ध्यान से देखिए, AD बाई BD बराबर AC बाई BC एक टाइप का है, AD और BD एक टाइप का है, तो इसको एक साइड किए, AC बाई BC इसको एक साइड किए, और उसको हम मान लिए क्या, के मान लिए। अब हमको अगर यहाँ से AD का मान निकालना है, AD का मान निकालना है, तो AD बाई BD बराबर हम लिख सकते हैं के, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, AC बाई BC बराबर के। कुछ नहीं किए, बस इसके साथ इसको अलग कर दिए, इसके साथ इसको अलग कर दिए, लिख लिए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, AD बराबर KBD हो जाएगी, एक गुना हो जाएगा एक दूसरे से। तो AD बराबर क्या हो जाएगा हमारा, AD बराबर हो जाएगा KBD हो गया। इसको मान लेते हैं पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, AC बराबर ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा KBC, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? बोल दो, कमेंट करके एक बार बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया। ये क्वेश्चन ही पूरा, ये चैप्टर ही पूरा समझ आ गया, एक बार कमेंट करके बता देना जरूर, तो हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। AD बराबर ये निकल गया, AC बराबर ये निकल गया। अब जब दोनों निकल गया तो हम क्या करेंगे पता है, इस त्रिभुज में लेंगे, इस त्रिभुज को पहले लेंगे, क्या, ADC को पहले लेंगे। इसको हम थोड़ा सा येलो में बता देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसी को पहले लेंगे, इधर वाला नहीं लेंगे, जो येलो से घिरा हुआ होगा उसी को लेंगे। कौन सा त्रिभुज है, ADC में, तो हम क्या लेंगे इसको, त्रिभुज ADC में। क्या देखते हैं ADC में, बताइए, ADC में, ADC हमारा कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, ऐसे लिख देंगे, बढ़िया रहेगा, समकोण त्रिभुज ACD में। इस त्रिभुज में हमको क्या देख रहे हैं, इस त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, ये हमारा कर्ण है, ये लंब है, ये है हमारा आधार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, जो कि है CD का होल स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। होगा कि नहीं, एकदम होगा। अगर यहाँ पे CD का मान निकालेंगे, CD स्क्वायर निकालेंगे, ये CD निकालेंगे, तो AC तो है, ये प्लस से इधर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर होगा। तो CD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर हो गया। अब हमारा निकल गया CD का मान। अब हम देखते हैं इस त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इधर वाले में देखते हैं, ठीक है। इस वाला को हम कर देते हैं रेड, ये वाला हमारा त्रिभुज, जो रेड क्या हुआ है वही वाला त्रिभुज में देखते हैं। क्या देखते हैं, त्रिभुज CBD में, समकोण त्रिभुज CBD में, कोण B हमारा क्या है, समकोण है। यहाँ पे देखिए CBD में हम क्या देखते हैं, CBD में हम देखते हैं जब ये कोण B हमारा लेंगे, क्या लेंगे, B को लेंगे, तो हमारा ये आ जाता है लंब। तो देखिए, तो समकोण त्रिभुज CBD में क्या देखते हैं, CBD में देखते हैं कर्ण स्क्वायर, ये हो गया हमारा कर्ण, ये लंब और ये आधार, तो CB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, CB स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है मेरा CD, तो CD का होल स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर BD का होल स्क्वायर। अब जब यहां से भी हम CD का मान निकालेंगे, CD का मान निकालेंगे, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे CD का मान निकालिए, यहाँ पे भी CD आ रहा है, तो यहाँ पे भी निकालना है CD का मान। तो जैसे ही CD का मान निकाल दिए, ये प्लस से इधर आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा CB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 4। थोड़ा सा इसको दूसरा कलर में करते हैं, बुझाएगा तब। इसको मान लेंगे हम लोग, इसको इधर को मान लेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा लिखते रहे समीकरण 1, समीकरण 3, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 4। 1 2 तो पहले मान लिए हैं, इसीलिए 1 2 मान लिए हैं,
तो हम इसको मानेंगे 3 और इसको मानेंगे 4। तो हम क्या लिखेंगे अब, समीकरण 3 और 4 से क्या देखते हैं, देखो सी डी बराबर यह है, ये भी सी डी बराबर है, तो हम कर सकते हैं 3 बराबर 4 होगा तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, क्योंकि ये और ये कट गया तो बचा क्या, ये बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर सी बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। यहाँ तक बोलो समझ में सबको आ गया होगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अब क्या करेंगे, यहाँ क्या है, AC है, कहीं हम ऊपर में AC का मान निकाले हैं, AC का मान कितना निकाले हैं, KBC, तो AC का मान लिख देंगे यहाँ KBC का होल स्क्वायर माइनस AD को लिख देंगे, AD का मान कितना, KBD का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे ही रहने दो, CB का होल स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर, इधर वाले को ऐसे ही रहने दो, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, AC का मान बैठा देंगे यहाँ पे, देखिए AC का मान KBC है, AC का मान KBC बैठा दिए, माइनस स्क्वायर स्क्वायर बैठा है, AD का मान कितना है KBD बैठा दिए, स्क्वायर स्क्वायर, और इसको इधर वाले को ऐसे रहने दो, इन दोनों का मान यहाँ बैठा दो, बैठा दिए। अब आगे क्या करेंगे, किधर करेंगे, जगह है हम लोग का थोड़ा सा यहाँ पे, चलो इसको आप लोग लिख लीजिए, एक बार समझ के इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटा के कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं क्योंकि जगह की हमारा कमी है, तो एडजस्ट तो करना पड़ेगा आपको भी और हमको भी। अब बताइए के बी सी का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, के स्क्वायर बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस के बी डी का होल स्क्वायर है, के अलग है बी डी अलग है, तो के स्क्वायर करेंगे अलग और बी डी का स्क्वायर एक ही साथ है, इसको तो अलग नहीं कर सकते, तो ये हो जाएगा बी डी का होल स्क्वायर बराबर मेरा कितना है, सी बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, सी बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब ज़रा यहाँ ध्यान से समझो, क्या समझो, के स्क्वायर है, यहाँ के स्क्वायर है, तो के स्क्वायर हमारा कॉमन हो जाएगा, जैसे ही कॉमन हो जाएगा तो यहाँ हमारा बच्चा बी सी का होल स्क्वायर, यहाँ बच्चा हमारा बी डी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये के स्क्वायर बाहर निकल गया, ये के स्क्वायर बाहर निकल गया, तो बच्चा बी सी और यहाँ बच्चा बी डी बराबर इधर वाला सी बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान से, क्या देखना है ध्यान से, के स्क्वायर गुना बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर बी सी बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे के स्क्वायर के साथ ये पूरा क्या है, गुना है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर, इसको तो पहले लिखेंगे सी बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बाय, ये पूरा चीज इधर आ गया तो क्या हो गया, ये गुना जब इधर आ जाएगा बट्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे सी बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, नीचे भी है बी सी लिखो या सी बी लिखो, सी बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ऊपर और नीचे कट गया, 1 आ गया, तो हमारा यहाँ पे के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। के स्क्वायर बराबर जब 1 आ गया तो के का मान कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे प्लस माइनस होता है लेकिन हम कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम 1 ले लेंगे, तो के का मान हो जाएगा हमारे यहाँ पे 1। अब कुछ नहीं करना है, सीधा हमको यहाँ पे बैठा देना है समीकरण 1 और समीकरण 2 में। इधर वाला आप कर चुके होगे, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं, हमको पता है बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, गिरजा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, के का मान यहाँ बैठा देंगे, तो ए सी बराबर बी डी निकल जाएगा, ए सी बराबर बी सी निकल जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे चलिए चलो अब बताइए यहाँ पे क्या हुआ, के का मान कितना निकला है, 1 निकला है, तो ए डी बराबर मेरा दिया हुआ है के बी डी,
समीकरण 2 से, सीधा समीकरण 2 से ही करते हैं ना, हमको तो प्रूफ करने दिया है दूसरा। तो समीकरण 2 में हम क्या देखते हैं, समीकरण 2 से क्या देखते हैं, AC बराबर KBC दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, AC बराबर KBC। K का मान कितना निकला है, 1 निकला है। तो AC बराबर K का मान जब 1 हो जाएगा तो BC गुना 1 BC, तो यहाँ पे निकल गया AC बराबर BC। यही हमको निकालना था, AC बराबर BC। अब आप ध्यान देखिए, ये हमारा A था, AC बराबर जब BC हो जाएगा, हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज में, इसको बना देते हैं CAB, हमारा क्या निकल गया, AC बराबर BC, AC बराबर निकल गया BC। हम जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में जब दोनों भुजा बराबर होते हैं तो उसके आमने सामने कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये रूल आप पढ़ चुके हैं। AC बराबर BC होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, तो आमने सामने कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, किससे, समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से प्रूव्ड। ये हमको प्रूव करने दिया था, क्या समझ में आया, ये हमको प्रूव करने दिया था। तो इसको आप, ये वाला फाइनल हमारा हमारा प्रूव हो गया कि कोण A बराबर कोण B होगा। ये हमको सिद्ध करना था। तो आप इसको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा बैक करके फिर से उसको देखिए, फिर से समझिए, 1-2 बार करने से आपको याद भी हो जाएगा, समझ भी अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए इसको जहाँ जहाँ आप मिटाए हैं एक बार आप पोज करके उसको लिख लीजिएगा, एक बार समझ के लिख लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा, क्योंकि बोर्ड हमारा इतना ही छोटा है, इसको बढ़ा नहीं सकते, ना ही हम छोटे हो सकते हैं। इसीलिए आपको भी एडजस्ट करना है, हमको भी एडजस्ट करना है, थोड़ा कर लीजिए, मेहरबानी होगी हमारे ऊपर। तो इसको लिख लीजिए, पोज करके समझ के लिख लीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं 7 नंबर 7। क्या दिया हुआ है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो हमको निकालना है इसका मान और इसका मान। पहला नंबर पे ये दिया हुआ है, दूसरा नंबर पे वो दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है किसका मान, कोट थीटा का मान 7/8 दिया हुआ है, दिया हुआ है 7/8। हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला कहाँ से निकला था, पंडित बांके प्रसाद हरे हरे बोल से हम लोग इसका ट्रिक याद किए थे, यही वाला ट्रिक था। एक बार देख लीजिएगा, वीडियो पता चल जाएगा। कोट थीटा बराबर 7/8 है। अब बताइए कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। तो B/P होता है, क्या होता है, B/P। क्या यहाँ पे B का मान 7 होगा, P का मान 8 होगा, नहीं होगा। हम क्या बोले थे इससे पहले कि ये 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, ये 14 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, काटेंगे तो 7/8 आएगा। तो अलग अलग मान आता है, तो हम इसको मान लेते हैं। तो माना B बराबर 7K और P बराबर 8K, ठीक है। अब 2 जब दिया हुआ है, हमको तीसरा वाला तो निकालना ही पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, H, तीनों निकालना है। PBH याद रखना, PBH ये निकालना है। H का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, P² + B² होता है कि नहीं, एकदम होता है। P का मान 8K, तो 8K का होल स्क्वायर बिठा देंगे। B का मान है 7K, 7K बिठा देंगे, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा और हो जाएगा, 8 को 2 बार गुना करेंगे 64K² प्लस 7 को 2 बार गुना करेंगे 7 से 49, 49K²। अब बताइए 64 प्लस 49 कितना होगा, 9 4 13, यहाँ 9 4 13, 6 10 11, 113K²। तो अब बताओ K² 2 ठो है ना, तो रूट में हटने से क्या हो जाता है, K हो जाता है, तो K 113। ये हमारा निकला H का मान, किसका मान, H का मान। तो हमको तीनों चीज़ पता चल गया, ये वाला चीज़, ये वाला और ये वाला, ये तीनों एकदम याद रखना है। अब नेक्स्ट हम करेंगे क्या, अब देखिए हमको निकालना है किसका मान,
तीनों निकल गया, पहले सबको पहले तो तीनों निकालना है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है पहला नंबर पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा और यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा। अब जरा ये बता दो, ये एक फॉर्मूला में आ रहा है। देखिए पहले आप जो मैथ पढ़ते हैं ना, वो हर बार जहाँ तक आप जीवन है, जहाँ तक मैथ पढ़ रहे हैं तब तक इसका यूज़ होता है। तो पहले छोटे क्लास में पढ़ते थे हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, उस रूप में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी में बैठा देंगे। ए के जगह में एक है, बी की जगह में हम मान लेंगे यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय, ये भी वही है ए प्लस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस, सेम लिखा है, खाली प्लस माइनस जहाँ होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठा देंगे। तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी की जगह में कोस है तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस। अब बताइए आप साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का होता है पी बट्टा एच। क्या होता है? पी बट्टा एच। पी बट्टा एच, पी का मान कितना है? पी का मान है 8K, एच का मान कितना? हम पी बटा एच लिख ही देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, लिख देते हैं पी बटा एच का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच का होल स्क्वायर। एक बार लिख दिए हम फॉर्मूला। तो अब क्या करना है आसानी के लिए, पी का मान कितना है? 8K है, बस मान बैठा देना है। 8K बाय एच का मान है हमारा निकला के रूट 113, तो रूट 113 के रूट 113 का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस बी का मान कितना है? 7K 7K बाय वही एच का मान हो जाएगा के रूट 113 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? 1 माइनस 8K स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 को 2 बार गुना करेंगे 64, के को 2 बार गुना करेंगे तो के स्क्वायर बट्टा के को 2 बार गुना करेंगे वही के स्क्वायर आ जाएगा। अब हम एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे के और के को काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए के है, यहाँ भी के है, तो चलिए एक लाइन कर देते हैं। के को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर, और रूट 113 को 2 बार गुना करेंगे तो 113 हो जाएगा, 113 क्योंकि रूट हट जाता है बाय। इसको भी वैसे ही 1 माइनस 7K का होल स्क्वायर है, यहाँ पे थोड़ा सा कितना है? 7K है, तो 7K तो हो जाएगा 49K स्क्वायर बाय सेम चीज के स्क्वायर 113 हो गया। अब इसको यहाँ पे इसको और इसको काट दो, इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, कट गया। तो यहाँ पे क्या निकला हमारा? यहाँ पे निकला 1 माइनस 64 बाई 113 बाई 1 माइनस 49 बाई 113। इसको सॉल्व करना है आगे। इसको सॉल्व हम यहाँ पे कर देते हैं, साइड में थोड़ा सा इधर कर देते हैं। आप लोग इसको एक बार कर लीजिएगा, यहाँ पे करते हैं। हो जा सकता है, चलिए इसको करते हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं, क्या करेंगे? बराबर इसको रूट करिए, इसको एलसीएम करके हम लोग करेंगे। क्या आएगा एलसीएम ऊपर वाले को? ये देखिए, ये है अंश और ये है हर, अंश को अलग करेंगे, हर को अलग करेंगे, उसको करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसको करेंगे एलसीएम करके, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113। देखिए बेसिक्स आपको सीखना पड़ेगा, ये वाला हम कैसे किए हैं, एलसीएम लेके फिर भाग करके फिर ऊपर वाले के साथ गुना करना पड़ता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। तो ये बेसिक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद है क्या है? 113, सेम उसी तरह 113 माइनस 49, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, इसको अब माइनस करेंगे कितना होगा? 113 माइनस 64 49 बाई 113 बाई, यहाँ पे क्या है, इन दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 64 बाई 113, ये वाला नहीं, यहाँ पे बराबर है
अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, 113 कट गया, तो क्या आंसर आया 49/64, ये हो गया इसका आंसर। ये पहला नंबर है, 7 का पहला नंबर। अब दूसरा नंबर करेंगे कोट थीटा का होल स्क्वायर, कैसे करेंगे, ये हो गया होगा मेरे ख्याल से, एक बार कर लीजिएगा। चलिए यहां पे करते हैं आप कोट क्या 2 नंबर पे करते हैं कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कोट का फॉर्मूला b/p स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक कंफ्यूज मत होना, कोट स्क्वायर थीटा और कोट थीटा का होल स्क्वायर ये दोनों सेम है। कोई ऐसे भी लिख सकता, कोई ऐसे भी लिख सकता है, जनरली ऐसे लिखा रहता है, आप लोग ऐसे लिखिएगा, कोट स्क्वायर थीटा लिखो या कोट थीटा का होल स्क्वायर लिखो, बोथ आर इक्वल। तो करना क्या है यहाँ पे, इसीलिए हम कोट स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p स्क्वायर, दे दिए, ठीक है। अब बताइए b का मान कितना था, b का मान कितना था, b का मान था हमारा 7k और p का मान कितना था 8k। आप लोग एक बार देख लीजिए, उसमें इसका मान था, तो इसको स्क्वायर करेंगे, 7 को 2 बार गुना करो 49k स्क्वायर बाई 64k स्क्वायर। अब ये और ये कटा तो आंसर आ गया 49/64 आंसर। छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन बन गया एकदम आसानी से। भैया गर्मी बहुत है, पसीना हम भी पोंछ रहे हैं, तो आपको भी एकदम बढ़िया से करना है। तो 49/64 ये हो गया इसका आंसर। समझ में आ गया तो हाँ लिख दो, कमेंट में एक बार लिख दो, कमेंट आ नहीं रहा है एक बार हाँ कर दो, तुमको बुझाता नहीं है, तुम लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, इसीलिए हाँ कर दो कमेंट में। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग 8वां नंबर, 8 नंबर। नेक्स्ट 8 नंबर क्या दिया हुआ है, इसको सिद्ध करना है। यदि कोट ए बराबर 3 कोट ए बराबर 4 है तो हमको जांच करना है 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर ये होगा। तो दोनों हम बस मान बैठा देंगे, आंसर अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर 4 दिया हुआ है। तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, एकदम हाँ बोलिए। कोट का फॉर्मूला क्या होता है b/p होता है, हाँ बोलिए। तो अब माना हम क्या मान लेंगे, b बराबर 4 है, p बराबर 3 है। और जब हम मान लेते हैं p है b है, हमको निकालना है h, 3 को तो निकालना ही पड़ेगा तीनों, तो h बराबर हो जाएगा p² + b²। यहाँ पे बताइए p का मान कितना है, हाँ 4k मानेंगे इसको, p का मान है 3k का होल स्क्वायर, b का मान है 4k का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 को गुना करो तो ये तुमको पता है 16k स्क्वायर, 4 को 2 बार गुना करेंगे 16k स्क्वायर। अब बताओ इन दोनों को जोड़ने से कितना होगा, 16 और 9 25, k स्क्वायर है तो k स्क्वायर दे देंगे। अब बताओ 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना k स्क्वायर के लिए सीखेंगे, लिख पाएंगे k गुना k। तो अब बताइए यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा, यहाँ हम करते हैं 5 का रूट में जब रहेगा एक तो जोड़ा में से बाहर, यहाँ से जोड़ा में से बाहर, तो 5k हो जाएगा। तो h का मान हमारा निकल गया 5k, कितना निकला 5k, तो तीनों का मान आ गया, ये और ये का मान पता है, ये किसका मान है h का मान है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, तीनों का मान जब आ गया, p b और h का मान आ गया, अब हमको दोनों को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, इसको हम रेड में करते हैं, 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इन दोनों को सिद्ध करना है, तो इन दोनों को सिद्ध करने के लिए हम पहला लेंगे इसका LHS। LHS में क्या है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a। इसको पहले सॉल्व करते हैं, 1 - tan a, tan का
अब LHS कितना है, अब हम LHS को लेके करते हैं। यहाँ पे हमको सिद्ध करना है इसको, अब हमको सिद्ध करना है इसको और इसको सिद्ध करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड में है, दोनों को हमको बराबर प्रूफ करना है। तो पहले हम LHS लेके करते हैं। तो LHS लेके करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A। अब बताइए यहाँ पे 1 प्लस 10 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10A का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर A है, तो इसको लिख सकते हैं 10A का होल स्क्वायर, लिख दिए। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हम आपको पहले बता चुके हैं 10A का फॉर्मूला क्या होता है। 10A का फॉर्मूला होता है P बट्टा B। कितना होता है, P बट्टा B होता है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दें P बट्टा B का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस, नीचे भी 10 है तो 1 प्लस P बट्टा B का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ज़रा हमको बताओ यहाँ पे P का मान कितना है, P का मान है 3K बाई B का मान कितना है 4K, होल स्क्वायर बैठा दिए बाई 1 प्लस P का मान फिर से कितना हो गया, P का मान 3K बैठाएंगे और 4K का मान B का मान कितना बैठाएंगे 4K का होल स्क्वायर। हो गया, नेक्स्ट करो। अब हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 1 माइनस 3K को 2 बार गुना करो तो 9K स्क्वायर बाई 4K को 2 बार गुना करो 16K स्क्वायर बाई ये हो जाएगा 1 प्लस सेम 9K स्क्वायर बाई 16K स्क्वायर। हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ इसको काट दो ना, इस K स्क्वायर काट गया, K स्क्वायर काट गया, तो क्या बचा 1 माइनस 9/16, इधर क्या बचा 1 प्लस 9/16। अब इसको सॉल्व कर देना है, इजी है। ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9/16 बाई ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16। अब हम काट सकते हैं, 16 को 16 से काट दिए, तो यहाँ पे हुआ क्या मेरा बचा 16 माइनस 9, 60 माइनस 9 कितना होगा, 6 से 9 गया 7, ये 16 से 9 गया 7 और 16 प्लस 9 25। तो ये हो गया हमारा आंसर, पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड का निकल गया 7/25 निकल गया। अब हम राइट हैंड साइड का निकालेंगे। अगर ये राइट हैंड साइड 7/25 निकल गया तो हमारा प्रूव हो गया कि दोनों बराबर है। इसको लिख लिए होगे, तो हम यहाँ पे इसको जरा मिटा के करते हैं, ये वाला बीच वाला, ठीक है, ये वाला अभी रहने दो, तो हम यहाँ यहीं पे कर देते हैं ना, ठीक है। LHS लिख देना है, फिर RHS हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से RHS कर लेना है। ये हमारा कितना निकला 7/25। अब RHS लेके करते हैं। RHS कितना दिया हुआ है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का फॉर्मूला होता है B/H का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है P/H का होल स्क्वायर। फॉर्मूला B का मान बस मान बैठाना है 4K का होल स्क्वायर, 4K H का मान है 5K का होल स्क्वायर, माइनस P का मान कितना है 3K बाई H का मान 5K का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, यहीं से ही हम लोग पहले काट देते हैं, K को K से काट दो, इस K को K से काट दो, ठीक है। तो क्या निकल के आता है 4 स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ 4 को गुना करो 16 माइनस 25 और यहाँ निकल गया 9 माइनस 9/25, 16/25 इधर 9/25। LCM लेंगे तो ये तो आपको एकदम समझ में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और इसको करेंगे तो ये 16 माइनस 9, LCM लेके करना है 16 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 7/25। इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों बराबर आया कि नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड जब किए तो ये वाला आंसर निकला, राइट हैंड साइड किए तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका आंसर निकला, कितना निकला 7/25, दोनों बराबर निकल गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे LHS बराबर RHS, लास्ट में लिख देना है, क्या लिखना है फाइनल इसका हो गया, सबसे लास्ट में लिख देना है LHS बराबर
RHS प्रूव्ड कर लिए। LHS बराबर RHS। ये है आपका 8 नंबर। समझ में आ गया तो बोल दो जरा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं 9 नंबर। 9 त्रिभुज ABC में जिसका B क्या है, समकोण है, इस पे फोकस करना है। तो हम एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? ABC, जिसका B को हम रखेंगे समकोण। ये है हमारा समकोण, ये वाला है। इसको A कर देना है, इसको C कर देना है। कर दिए। याद रखना B को क्या करना है, समकोण करना है। A को मत कर देना, गलती हो जाएगा। अब 10A का मान कितना दिया हुआ है? 10A बराबर हमारा है 1/√3 है, 1/√3 है। अब ये जरा बताओ, जब यहाँ कोण को A ले रहे हैं, कौन सा कोण? A कोण जब ले रहे हैं, इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो हमेशा क्या होता है? P होता है। 90 इधर है, 90 के सीधा में जो होता है H होता है। जो बच गया वो हमारा B होगा। होगा कि नहीं? अब यहाँ पे आओ, 10 का फॉर्मूला क्या होता है? P/B होता है। तो हम P के जगह में 1 रख सकते हैं और B की जगह में √3 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो P का मान 1K होगा, B का मान √3K होगा, लेकिन अभी हम K को ले नहीं रहे हैं। P का मान क्या रख रहे हैं? 1 लिख रहे हैं, क्योंकि K और K तो कट जाता है ना। तो P का मान हम 1 ले रहे हैं और B का मान √3 ले रहे हैं। अब बताओ, P का मान 1 है, B का मान √3 है, तो H का मान कैसे निकलेगा? H का मान कैसे निकलेगा? जरा बता दो भैया। H का मान निकलेगा सर P² प्लस P² कर देंगे तो H का मान निकल जाएगा। तो P का मान कितना है? 1 है, 1²। B का मान कितना है? √3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, एकदम बराबर करना है, धड़ाधड़ करना है। 2 गुना 2, 2 में से जोड़ा 1 निकला तो 2 निकल गया। मतलब H का मान कितना निकला? यहाँ पे 2 निकला। ये तीनों हमारा आ गया, P, B और H आ गया। जैसे तीनों आ गया, अब हम बाकी सब निकाल सकते हैं। दुनिया का हर चीज़ काम कर सकते हैं, बस हमको 3 चीज़ चाहिए, P, B और H चाहिए। पहला क्वेश्चन, जरा फोकस करो पहले क्वेश्चन में, जो कि है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। डायरेक्ट मान बैठाएंगे। फॉर्मूला पहले साइन का बैठा दो, क्या होता है? P/H, कोस का B/H, कोस का फॉर्मूला B/H, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H होता है। ये वही फॉर्मूला है जो हम बैठा दिए। इजी के लिए हम यहाँ पे एक बार बैठा दे रहे हैं। अब जरा बताइए, हम साइन जब A लेंगे तो P का मान कितना होगा? मतलब P क्या है? लंब है, H क्या है? कर्ण है, B क्या है? आधार है। तो साइन A जब लेंगे, जब ये वाला कोण हम लेंगे तो इसके सामने वाला जो होगा वो P होगा, और P का मान हमारा यहाँ पे कितना है? P का मान हमारा यहाँ पे 1 है। कितना है? 1। तो यहाँ पे बैठा दें हम लोग 1/। H का मान क्या हो जाएगा? 90 की सीधा में जो होगा वो H होगा, 1/2 गुना कोस C। जब कोस C ले रहे हैं तो इसके सामने वाला हो जाएगा B, P, तो मेरा हो जाता है B1, तो B का मान 1 बैठा देंगे, H तो मेरा फिक्स है 1/2 प्लस कोस A जब लेंगे, ध्यान से देखो थोड़ा सा, कोस A जब लेंगे, ये वाला A लेंगे तो इसके सामने वाला हो जाएगा P, मेरा हो गया B √3, तो ये हो जाएगा √3/H हो जाएगा 2 गुना साइन C जब लेंगे, C कहाँ है? ऊपर है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा मेरा P, तो यहाँ P है तो P का मान बैठा देंगे √3/H, H है 2। बस इसको सॉल्व कर दो। बोर्ड मास रूल में पहले गुना किया जाता है, तो 1 गुना 1, 2 दूने 4 प्लस है प्लस √3 गुना √3 3, 2 दूने 4, तो इसको एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 4/4। इसको काटो, आंसर हो गया 1। आपका ये पहला नंबर हो गया। अब आपको ये पहला नंबर जैसे बनेगा, सेम दूसरा नंबर भी वैसे बनेगा। आपको अपने से बनाना होगा, ठीक है? अपने से बना के देखिए, आंसर 100% आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1-2 नंबर बना लीजिए आप लोग, उम्मीद है आप लोग बना लीजिएगा। चलिए उम्मीद पे खड़ा उतरिए, उम्मीद को मत तोड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 10 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम PQR में जिसका Q समकोण है, क्या करना है?
हमको एक त्रिभुज बनाना है पी क्यू आर, जिसका, तो पहले इसको बना देंगे पी क्यू आर, जिसका कोण क्या होगा, समकोण होगा। आपको यहाँ देखना है क्यू समकोण है, तो क्यू को हमको यहाँ रखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि क्यू समकोण है। तो यहाँ अगर होगा क्यू तो ये हो जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा हमारा आर। क्यू समकोण मतलब ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब जरा देखिए जो दिया हुआ है वो निकाल दे रहे हैं। क्या निकालना है हमको, साइन पी, कोस पी और टेन पी, इसका मान निकालना है। एक ही चीज का दिया हुआ है मान, किसका मान, पी क्यू का मान, जो कि कितना है 5 है। बाकी आपको दोनों का मान नहीं पता है। दोनों का मान क्या होगा, दोनों का मान पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 होगा। मतलब पी आर को और क्यू आर को जोड़ेंगे तब जाके 25 होगा। अगर मान लेते हैं ये 20 होगा तो ये 5 होगा, ये 13 होगा तो ये 12 होगा। समझ में आ रहा है, मतलब दोनों को जोड़ने पे 25 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं, जो दिया हुआ उसको लिख देते हैं। हमारा दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 दिया हुआ है, लिख दिए। दूसरा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 है। अब पाइथागोरस प्रमेय से, क्यों पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। अब यहाँ पे बताइए कर्ण क्या है, हम पहले ही बता चुके हैं। 90 के सीधा में जो होगा, 90 के सीधा में जो होगा वो हो जाए हमारा कर्ण, H बोलते हैं। और बाकी P और B कोण के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ये कभी P होगा मतलब लंब होगा, कभी ये आधार होगा। तो अब बताइए कर्ण का नाम क्या है, मान तो कुछ है नहीं, नाम तो है पी आर का होल स्क्वायर। लंब क्या है, लंब पी क्यू, लंब है पी क्यू होल स्क्वायर। आधार क्या है, आधार क्यू आर है, क्यू आर का होल स्क्वायर है। अब हम क्या कर सकते हैं, पी आर का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है सर, तो पी आर स्क्वायर लिखेंगे। पी क्यू का मान कितना है, 5 स्क्वायर है। क्यू आर का मान नहीं पता है, जिसका मान दिया हुआ है उसको हम बैठा दिए 5। पी क्यू का मान है यहाँ पे 5। अब क्या कर सकते हैं, अब आगे अगर सॉल्व करेंगे, पी आर को तो रखेंगे, क्यू आर को हम इस साइड लाएंगे, तो प्लस जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 25। आया समझ में। अब यहाँ पे देखिए पी आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, हाँ यहाँ प्यार वाला, वो प्यार वाला प्यार नहीं है जो हमारे और आपके बीच है, आपका हमारे बीच है। यहाँ पे प्यार नहीं, यहाँ पे पी आर है। समझ में आया। तो देखिए, तो यहाँ पे स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जानते हैं सब कोई। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जो दिया हुआ है लिख दो 25। अब जरा देख लो पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दे रखा है, पहले ही दे रखा है 25। तो पी आर प्लस क्यू आर की जगह हम कितना बैठा देंगे, 25 बैठा देंगे, गुना यहाँ पे हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब आगे थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ लाइन खींच के क्या होगा जरा बता दो भैया। हाँ, अब पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ, गुना है, गुना जब इधर आता है तो क्या हो जाता है, बट्टा हो जाता है। तो 25 बटा 25 कटा तो कितना 1, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो गया मेरे पास 1। अब हम क्या करेंगे पता है, जो इसको है इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब सर ये वाला और ये इतना तामझाम क्यों करें, क्योंकि हमको यहाँ पे पी आर और क्यू आर का मान निकालना है, जो कि ये दोनों इक्वेशन से निकल आएगा। ये है हमारा पाइथागोरस से निकला, ये है हमारा दिया हुआ, तो दोनों को लिख देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या दिखते हैं, पी आर
प्लस क्यू आर बराबर 25 है और पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 है। दोनों इक्वेशन को हम लिख दिए। आप पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे पी आर है, यहाँ पे क्यू आर है, यहाँ पी आर है, क्यू आर है। दोनों इक्वेशन में से हमको दोनों का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? प्लस और माइनस काटो बाबू, पी आर प्लस पी आर 2r करो बाबू, 25 प्लस 1 26 करो तो पी आर का मान निकल जाएगा। यहाँ गुना है, गुना को इधर लाओ तो 26/2 काटो तो पी आर का मान निकला 13। क्या निकला? 13 ना मेरा सब 13। पी आर बराबर निकल गया यहाँ पे 13। अब पी आर का मान निकल गया है, क्यू आर का मान नहीं निकला है, तो क्यू आर को हम कोई भी एक इक्वेशन में बैठा दो। क्या है? पी आर, हाँ इसको ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से एक ही का मान निकला है ना, हमको दूसरा का मान चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 मेरा क्या है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। पी आर का मान बैठा दो 13 प्लस क्यू आर बराबर यहाँ हो जाएगा 25, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 13 12। तो क्यू आर का मान आ गया यहाँ पे 12 और इसका मान 13। समझ में आ गया? आया कि नहीं बोल दो भैया। एकदम समझ में आया। इसका मान है 12। अब जैसे ही हमारा तीनों का मान आ गया, पी क्यू का मान है 5, क्यू आर का मान है 12, पी आर का मान है 12। एक समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ चाहिए, लंब, आधार और कर्ण। तीनों का मान जब आ गया, अब धड़ाधड़ हम निकाल लेंगे साइन पी, कोस पी और टेन पी। निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। जरा इसको समझ के लिख लीजिए और हम थोड़ा मिटा देते हैं इसका, कृपया करके थोड़ा इसको मिटा देते हैं। आप लोग यहाँ पोस्ट करके पहले लिख लीजिएगा, नहीं तो सब मीठा मुटी हो जाएगा, है ना। चलो अब मिटाना तो पड़ेगा भैया, काहे कि जगह का कमी है, एडजस्ट करो थोड़ा सा। तो हमको निकालना है देन साइन पी। साइन पी बराबर हो जाएगा, क्या बता दो? साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला क्या है? साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे लंबाई कर्ण। होता है कि नहीं होता है? जरा बता दो। जब पी ले रहे हैं, जब पी ले रहे हैं तो पी के सीधा में जो होगा वो हो जाएगा लंब, 90 के सीधा में जो होगा वो हो जाएगा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण 12/13, तो ये आंसर हो जाएगा 12/13। इजी। दूसरा कोस पी। कोस पी, कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। होता है कि नहीं भैया? होता है। कोस पी बराबर आधार बट्टा कर्ण। जब पी लेंगे, सेम टू सेम पी लेंगे तो पी के सामने वाला हो जाएगा लंब, कर्ण जो बच गया आधार, तो आधार बट्टा कर्ण क्या होता? आधार बट्टा कर्ण, तो आंसर हो जाएगा 5/13। तो 5/13 ये आंसर हो जाएगा। तीसरा है 10p, लास्ट। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा आधार। आधार अब बता दो। 10p जब लेंगे, सेम टू सेम 10p जब लेंगे, इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। इसके सामने वाला लंब जो बच गया वो आधार। लंब है 12, आधार है 5। ये हो गया मेरा आंसर। तो तीनों का आंसर आ गया। तीनों को निकालने से पहले आपको निकालना होगा इन तीनों का मान। जैसे ही तीनों का मान आ गया, लंब, कर्ण और आधार का मान, आप हर चीज़ निकाल सकते हैं। दुनिया में हर चीज़ कर सकते हैं। तीनों चीज़ चाहिए, कर्ण, लंब और आधार। खत्म। नेक्स्ट करते हैं, लास्ट बचा हुआ है 11 नंबर। धड़ाधड़ इसको समझ लो, बढ़िया से समझ लो, एकदम समझ लो बढ़िया से। नहीं समझोगे तो नहीं होगा जी। तो चलो 11 नंबर करते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट किधर है? इसको पोज करके लिखिए। 11 नंबर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का आता है। तो इसको एकदम हर हालात में समझना है और हर एक इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? तो चलो पहला करते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन है। बताना क्या है? कौन सा सत्य होगा और कौन सा असत्य होगा। क्या होगा? कौन सा सत्य और कौन सा असत्य। तो पहले देखिए क्या बोला है
टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ये तो सर पता नहीं है हमको, टेन ए का मान 1 से कम होता है कि नहीं होता है, ये आप हमको बताए नहीं है। जरा बाबू सुन लो, नेक्स्ट जो चैप्टर बताएंगे ना 8.2, उसमें तुम लोग देखना 1045 का मान 1 होता है। नेक्स्ट ये जो 10 ए लिखा है, ए है क्या? ए है एक कोण। कोण का मान जो होता है 0, 45, 30, 60, 90 इस टाइप का होता है। तो वहाँ पे एक कोण आता है 45, उस 45 का मान होता है 1045 का मान होता है 1। क्या होता है? 1 होता है। अगर 1 होगा तब 1045 10 ए का मान 1 होगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सदैव 1 से कम होता है। नेक्स्ट हम बोल रहे हैं पढ़ेंगे 1 होगा, 10 ए का मान 1 होगा, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं 1 से कम होगा। बराबर दोनों मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, सीधा लिख दो असत्य। हो गया। 2 नंबर, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होगा। इसको समझना जरा, बहुत बढ़िया सा चीज है। सेक ए बराबर 12/5। सेक का फॉर्मूला क्या होता है? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बीरबल प्रसाद हरे बोल से कहाँ सेक क्या होगा, जल्दी से बता दो। सेक का फॉर्मूला होता है h/b। किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस का फॉर्मूला b/h, सेक का फॉर्मूला h/b। हर क्वेश्चन में हम बार बार बता रहे हैं, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बार बार बता रहे हैं, कहाँ से आया, कैसे आया, किसका उल्टा होगा, हर चीज़ बता रहे हैं। इसीलिए ना आप लोग सुनिए, अच्छे से फॉर्मूला को देखिए, तब आपको हर चीज़ हम जो बोल रहे हैं उसके साथ रिलेट कर पाएंगे, लेकिन उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो सेक का फॉर्मूला होता है h/b। अब बताइए, नहीं बताना है, हमको बताना है। तो ये है हमारा कौन सा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 3 चीज आता है, P, B और H, लंब, आधार और कर्ण। तीनों में से याद रखना सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, इससे बड़ा कुछ नहीं। तीनों में से सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण, इससे बड़ा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये बस याद रखिए। P और B हमेशा कर्ण से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पे H का मान जरा देखो क्या है। H का मान है 12, B का मान है 5। 5 बड़ा है कि 12 बड़ा है? 12 बड़ा है। और H है मेरा 12। अब बताओ H और B में बड़ा क्या रहता है? H रहता है। 12 और 5 में बड़ा क्या है? 12 है। तो एकदम सही है, ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, तीसरा नंबर इसको कर लेना है। तीसरा, 3 नंबर क्या बोला है? 3 नंबर बोला है कोट ए, कोण ए के कोसेकेंड के रूप में संक्षिप्त रूप है। हम आपको बताए हैं कोस का पूरा नाम क्या है? COS, कोसाइन। CO और S मिलके कोस बनता है, उसका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? कोसाइन। साइन से निकला है कोसाइन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पढ़ते हैं आप लोग ना, इंग्लिश में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? कोसेकेंड लिखा हुआ है। कोसेकेंड होता है? नहीं होता है, कोसाइन होता है भैया। तो सीधा लिख दो असत्य होता है। ठीक है, 5 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। 5 नंबर में बोला है कोट और ए का गुणनफल होता है। ये कभी नहीं होता है। कोट ए का मतलब होता है, मान लो ए का मान हम 30 डिग्री कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 30 डिग्री कर रहे हैं। तो कोट को और 30 को हम ऐसे कभी नहीं लिखते हैं, कोट गुना 30 डिग्री कभी नहीं लिखते हैं। ये हमेशा एक होता है। जैसे किसी का नाम रमेश सरदार होगा, किसी का नाम रमेश सरदार है, रमेश को और सरदार को अलग नहीं कर सकते। रमेश दास किसी का नाम है, रमेश और दास को अलग नहीं कर सकते, पूरा एक ही नाम है। सेम उसी तरह कोट ए मेरा एक नाम है, कोस 30 एक नाम है, इसको हम गुना करके अलग नहीं कर सकते हैं। और यहाँ बोला है कि कोट ए जो होता है, कोट और ए का गुणनफल होता है, जो कि हमारा सीधा असत्य होगा। ठीक है, आ गया समझ में? बहुत जरूरी रहता है, इसको समझना आप लोग। 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर जैसा। जरा बता दो क्या होगा? साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H।
P ऊपर है, H नीचे है। P और H में सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? H बड़ा होना चाहिए। H का मान 3 है, P का मान 4 है। 3 और 4 में नीचे वाला ना बड़ा है, H वाला तो छोटा हो गया। यहाँ H बड़ा है, यहाँ H क्या हो गया? छोटा हो गया। तो सीधा लिख दो असत्य। समझ में आया? फिर से देखो, P और H में बड़ा होता है हमेशा। PH बोलो चाहे BH बोलो, हमेशा H बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे छोटा दिया है इसीलिए हो गया असत्य। तो आपका यहाँ पे होता है 6 से लेके 11 नंबर का क्वेश्चन समाप्त। आपको करना है पूरा क्वेश्चन 1 से लेके 11 तक। करने से पहले तभी बनेगा जब आप इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे, उसको समझेंगे, हर फॉर्मूला को समझ समझ के कॉपी में पोज करके उसको लिखिए। एक जगह फॉर्मूला को लिखिए, फिर मैथ्स बनाइए 8.1। देखिएगा हर क्वेश्चन आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे बनेगा नहीं, लेकिन बस करना है बाबू, करना है। नहीं करने से नहीं होगा जी। इसीलिए चलो आज का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट हम करेंगे इसका आगे वाला 8.2। पहले इसको बताएंगे सारा फॉर्मूला, फिर हम 8.2 में आएंगे। तो इसीलिए कहीं मत जाइएगा, फिर से हम आएंगे, आप भी आइएगा, चलेंगे फिर साथ में मंजिल की ओर। बढ़ेगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे इंडिया? उल्टा बोल दिए रे भैया। चलो, पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? ठीक है, बाय बाय।